वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर। अपनी जो सीरीज चल रही है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, आईएचडी यानी इस्चेमिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंडोकार्डाइटिस, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ऑल दीस टाइप्स ऑफ टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड। तो अब जो अपना पोर्शन शुरू हो रहा है, जो कि वेस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर मैंने आपको बताया था एन्युरिज्म वगैरह के बारे में भी, प्लस में और नेक्स्ट डिजीज है दैट इज पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर, यानी कि जो वो डिजीज, देखो नाम से पता चल रहा है, इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले क्या होता है कि पेरिफेरल यानी कि जो अपने एक्सट्रीमिटी के अंदर पाए जाने वाली एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। वेस्कुलर यानी कि वेसल से रिलेटेड, यानी कि दो ही वेसल्स होती है, तो आर्टरी या तो फिर वेन, ठीक है। जब आर्टरी या वेन के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी होती है उसे पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर होता है, ठीक है। उसे डिसऑर्डर कहा जाता है, किसका? पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर। जब किसी आर्टरी या वेन के अंदर किसी भी टाइप का ओक्लूजन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से जो उसका नॉर्मल फंक्शन है वो काम करना बंद कर देता है, दैट इज नोन एज पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर होता है। अच्छा, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज अफेक्ट होती है, पेरिफेरल यानी कि बॉडी से थोड़ा दूर। देन उसके बाद में क्या होता है, अगर मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूं आर्टरी से, यानी कि आप पढ़ रहे हैं क्या, विच इज आर्टरी, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर बता रहे हैं क्या, पेरिफेरल आर्टीरियल डिसऑर्डर, यानी कि पेरिफेरल आर्टरी डिसऑर्डर, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये वही है सर, अभी मैंने बताया कि सर एक तो आर्टरी के अंदर एब्नॉर्मलिटी हो सकती है या फिर वेन के अंदर। तो पेरिफेरल आर्टरी डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा सर, इट इज द टाइप ऑफ पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर इन विच क्या होता है, इन विच पार्शियली या फिर कंप्लीटली, पार्शियली और कंप्लीटली क्या हो जाए, कंप्लीटली ओब्स्ट्रक्शन, ठीक है, और ओक्लूजन, ठीक है। पार्शियल कंप्लीटली ओब्स्ट्रक्शन या फिर ओक्लूजन हो जाए, उस कंडीशन को कहा जाता है क्या, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर। देन उसके बाद में क्या होता है सर, इसके कारण, यानी कि किस किस कारण की वजह से ये हो सकती है, ये चीज की डेफिनेशन। देन उसके बाद में पढ़ते हैं सर इसके कारण, यानी कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ दिस डिजीज, यानी कि फर्स्ट वन कॉज। अब देखो कारण के अंदर मैं बात बताऊं आपको, तो सबसे पहले कारण आता है दैट इज थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है। थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होना, इंबोलिज्म हो जाना, ठीक है, इंबोलिज्म हो जाना, या फिर थ्रोम्बस हो जाती है, इंबोलिज्म हो सकती है, या फिर स्पाज्म हो जाना, ठीक है, स्पाज्म हो जाता है, या फिर ओक्लूजन। ये जो चीजें होती है ना, ये बड़े कॉमन होती है। थ्रोम्बस तो क्या होते हैं, देखो थ्रोम्बस तो क्या होती है, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो जाता है समटाइम्स, तो उसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है। फाइब्रिन वगैरह के जो प्रोटीन फैक्टर होते हैं वो समटाइम्स चारों तरफ मिला के, प्लस में कोई भी बैक्टीरिया वायरस का कोई भी जो अडेयर होता है ब्लड वेसल्स के साथ में, दैट इज नोन एज थ्रोम्बस। और इंबोलिज्म ब्लड वेसल के साथ अडेयर नहीं होता है। इंबोलिज्म एयर का भी हो सकता है, इंबोलिज्म किसी और चीज का भी हो सकता है, फैट का भी इंबोलिज्म हो सकता है। तो वो क्या होता है कि वो अडेयर नहीं होता है और वो सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है। और देन स्पाज्म के अंदर क्या होता है कि सर थोड़ी सी चिपक जाती है आपस में और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, और बाकी ओक्लूजन यानी कि रुकावट पैदा कर दिया जाता है, एकदम बिल्कुल ही ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो दीज आर द फोर वेरियस काज ऑफ इसके सर पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर के। देन उसके बाद में इसके रिस्क फैक्टर की बात बताऊं मैं, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले ओबेसिटी, यानी कि ओबेसिटी हो रही है, मोटापा ज्यादा है तो ओबेसी बात हो सकता है। हाइपरटेंशन ज्यादा हो रही है, अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग वगैरह कर रहा है तो हैबिट की वजह से भी हो सकता है, यानी कि ओबेसिटी हो रही है, हाइपरटेंशन हो रही है, और एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है। एक्सट्रीम कोल्ड हो जाती है तो सभी को पता है वेसल्स चिपक जाती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर एज वगैरह होता है ना, अगर ग्रेटर देन 60 साल से ज्यादा है या 50 साल से ओल्ड एज पेशेंट है तो उसके अंदर वैसे ही जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रॉपर तरीके से काम करना नहीं कर पाती है, एंड विच लीड टू द पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में सर, किसके बारे में, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर। अब इसके साइन सिम्टम्स, क्वेश्चंस यहां से आते हैं, ठीक है। छोटी सी डिजीज है, आसान सी है, देखो एमएसएन थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक होता है, लेकिन इसको अगर इंटरेस्टिंग वे से पढ़ोगे तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं।
अच्छे से और समझ के पढ़ना। साइन सिम्टम्स क्या होता है? साइन सिम्टम्स डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, प्लस में कौन सी पेरिफेरल एक्सट्रीमिटी कहाँ पे है, लोअर है, अपर है, वहां के एरिया के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, ब्लड सप्लाई कितनी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसका जो साइन सिम्टम्स आता है दैट इज इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन पेन। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन पेन किस डिजीज के अंदर होता है? तो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के अंदर, वो भी आर्टरी के अंदर, ठीक है। देन इसके अलावा सेकंड नंबर पे ये पेन होगा, ठीक है। रुक रुक के पेन कहते हैं इसको, ठीक है, मतलब कि रुक रुक के पेन होता है, याद रखना, ठीक है, कि पेन होता है, हिंदी में लिख दिया है। अब इससे ज्यादा क्या करूं, ठीक है। देन उसके बाद में धीरे धीरे होगा, क्या किया जाएगा सर? रेस्ट दिया जाएगा पेशेंट को, ठीक है, ठीक है। इंस्ट्रक्ट रेस्ट, ठीक है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है किसके लिए? रेस्ट फॉर द पेशेंट के लिए। और रेस्ट होने के बाद भी पेन नहीं रुक रहा है, एग्रीगेट होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, तो फिर उसके अंदर ओक्लूजन कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि इफ आफ्टर रेस्टिंग, ठीक है, यानी कि आफ्टर रेस्टिंग के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, देन ओक्लूजन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ओक्लूजन इज कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली ओक्लूजन हो चुका है। तो दिस इज द इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन के पेन के बारे में। बाकी इसके अलावा जो इसकी लोकेशन होती है, कहाँ कहाँ अफेक्ट हो सकता है, तो सर लोकेशन के हिसाब से इसकी सबसे पहले काफ मसल्स पे हो सकता है, ये बटक्स पे हो सकता है, ठीक है, थाइज पे हो सकता है, TH थाइज के ऊपर हो सकता है, बाकी इसके अलावा बैक के ऊपर हो सकता है, ठीक है, कमर पे भी हो सकता है। बाकी इसके अलावा एरिया, यानी कि उस साइड का एरिया कैसे अफेक्ट होगा, ठीक है, ये इसकी लोकेशन हो जाती है एरिया। एरिया के अंदर हमेशा क्या होगा, देखो, पेल यानी कि पेल हो जाएगा, पालर हो जाएगा, साइनोटिक हो जाएगा, ठीक है, उधर के ये तो प्रॉपर था कि हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, पेल पालर साइनोटिक हो सकता है। बाकी नंबरनेस होने लग जाएगी, ठीक है, नंबरनेस होने लग जाएगी, पैरेस्थीसिया होने लग जाएगा, पैरेस्थीसिया होने लग जाएगा। अर्ली साइन पाया जाता है ये, ठीक है, सबसे पहले यही होगा, अर्ली साइन क्या होता है, पैरेस्थीसिया होने लग जाएगा। बाकी इसके अलावा सेंसेशन लॉस हो जाएगा, ठीक है, सेंसेशन लॉस हो जाता है। देखो क्या होता है, समटाइम्स अगर मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती है तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ, वो जो मैं लिख रहा हूँ वही बातें मैं बोल रहा हूँ, तो आप वर्ड के ऊपर फोकस कर लेना, चीजें पूरी आसान है, समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद में एरिया, पेल, पालर साइनोटिक हो जाती है, नंबरनेस होने लग जाती है, और बाकी सेंसेशन लॉस हो जाता है, ठीक है, और ये सब कुछ होता है एरिया के अंदर। बाकी इसके अलावा स्किन क्या होगा, स्किन के अंदर कैसे अफेक्ट हो जाएगा? देखो स्किन के अंदर सबसे पहले यही अफेक्ट होता है कि भाई देखो इसके अंदर सर कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाएगी, ठीक है, कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाएगी, ठीक है, ड्राई स्किन हो जाएगी, ब्रिस्टल हेयर्स हो जाएंगे, ब्रिस्टल हेयर्स हो जाएंगे, और नेल हो जाएंगे, ठीक, ब्रिस्टल नेल्स हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा सोर हो सकता है, गैंग्रीन हो सकती है, ठीक है, गैंग्रीन हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, इसके साइन सिम्टम्स के बारे में कि सर ये डिजीज कंडीशन होती है और ये सारे सब कुछ हो सकता है। देन उसके बाद में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज द मेन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ दिस प्रोसेस। देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, मेन तो फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन कर ली जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर सर पेन, लोकेशन, साइट, पेल, पालर साइनोटिक, टेम्परेचर वगैरह सारा सब कुछ चेक कर लिया जाता है। देन उसके बाद में इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन पेन पाएगा तो सही पता चल जाएगा कि सर ये डिजीज है। बाकी कंफर्मेटिव वगैरह एंजियोग्राफी वगैरह कर लिया जाता है, ठीक है, एंजियोग्राफी कर ली जाती है, डोपलर यूएसजी कर ली जाती है, ठीक है, डोपलर यूएसजी वगैरह करवा लिया जाता है इसके अंदर। और इसके अलावा क्या किया जा सकता है इसके अंदर, और बाकी इसके अलावा सर एक्सरे वगैरह नहीं करवाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा वैसे हो जाता है। बाकी हाँ इसके अंदर एक चीज और की जाती है, यानी कि जो पतली जो माइन्यूट जो पल्स, देखो एक टर्म आती है जैसे कि पल्स वगैरह होती है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो एक कैथेटर होता है एंजियोग्राफी के अंदर, जो बिल्कुल माइन्यूट कैपिलरीज वगैरह होती है, समटाइम्स उसके अंदर से डाल के डाई डाल के वो कंफर्मेटिव पता चल जाता है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा क्या होता है कि एंजियोग्राफी की जा सकती है, डोपलर यूएसजी की जा सकती है, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, और ये सब कुछ किया जा सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद में मैनेजमेंट आता है, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर एक चीज याद रखना सबसे पहले क्या, कि इसके अंदर हमेशा वैसोडायलेटर ड्रग दी जाएगी, ठीक है, वैसोडायलेटर दिए जाएंगे। वैसोडायलेटर के अंदर सबसे पहले कौन से दिया जा सकता है, सोडियम नाइट्रोपुरसाइड दिया जा सकता है, ठीक है, ये वैसोडायलेटर होता है सोडियम नाइट्रोपुरसाइड। बाकी इसके अलावा जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है दैट इज ट्रेंडल होती है, ठीक है, ट्रेंडल होती है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस।
और बाकी इसके अलावा और क्या किया जाता है इसके अंदर, यानी कि ये डायरेक्ट कर देती है वेसल्स को। फेंटोलामाइन दिया जाता है, ठीक है, फेंटोलामाइन दिया जाता है। और बाकी इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिए जा सकते हैं, निफेडिपिन वगैरह। और बाकी इसके अलावा अल्फा चैनल ब्लॉकर्स होते हैं जो कि क्या होती है, ट्रोजासिन होती है, प्रोजासिन होती है। ये सारे क्या करते हैं, अल्फा चैनल ब्लॉक करते हैं, डायलेट कर देती हैं। तो दीज कैन बी गिवन। डायरेटिक्स वगैरह दिए जा सकते हैं कि उसकी वजह से ज्यादा फ्लूइड बाहर निकलेगा, तो बाहर से ज्यादा उसके फ्लूइड के साथ में आसानी से एम्बोलिज्म वगैरह बाहर निकल जाए, तो वो सब कुछ दिया जा सकता है। बाकी इसका सर्जिकल मैनेजमेंट बता देता हूँ आपको, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर पीटीसीए किया जा सकता है, परक्यूटेनियस ट्रांसकोरोनरी एंजियोग्राफी होती है, परक्यूटेनियस ट्रांसकोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। प्लस में इसके अलावा सेकंड नंबर पे बाईपास बनाया जा सकता है, ठीक है। बाईपास के अंदर क्या होता है, बाईपास के अंदर सबसे पहले होता है एरोटिक इलियक, ठीक है, एरोटिक फीमोरल होती है, ठीक है, एरोटिक फीमोरल होती है। और बाकी इसके अलावा एक्जिला फीमोरल होती है, एक्जिला फीमोरल होती है। और फीमोरो पोप्लिटियल होती है, फीमोरल पोप्लिटियल होती है। और फीमोरो टिबियल होती है। तो दिस बाईपास कैन बी मेड, यानी कि बाईपास यानी कि एरोटिक से सीधा ईलिया के अंदर जोड़ दिया जाता है, बीच में कोई ओक्लूजन हो रहा होता है तो एरोटिक से फीमोरल भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है। एक्जिला से फीमोरल भी जोड़ा जा सकता है, एक्जिला होती है अपनी, वहां से डायरेक्ट फीमोरल के साथ में जोड़ा जा सकता है। बाकी इसके अलावा फीमोरल से पोप्लिटियल और फीमोरल से टिबियल। दिस इज द बाईपास कैन बी मेड इनटू द, किसके अंदर, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर, किसकी, आर्टरी के अंदर। देखो वो सिंपल सी बात याद रखना, क्वेश्चंस 3-4 जगह से आते हैं। क्या अगर प्रॉपर तरीके से टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगा किसी भी ओस्ट्रसन की वजह से, तो वहां पे क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, इस्चीमिया, नेक्रोसिस और गैंग्रीन कोज कर देगा। प्लस में इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन पेन होता है, रुक रुक के होता है, कंफर्ट करने के लिए रेस्ट दिया जाता है उसको, फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो ओक्लूजन कंप्लीट हो चुका है। देन इसके अलावा क्या होता है सर, मैनेजमेंट के अंदर इसके सर ट्रेंडल वगैरह दी जाती है ड्रग ऑफ इसके अंदर, जो उसको वेसल्स को डायरेक्ट कर देती है। प्लस में सर्जिकल के अंदर पीटीसीए किया जा सकता है, और इसके अंदर बाईपास ये सब कुछ किया जा सकता है, जो कि वेरी मच यूज किया जाता है। बाकी इसके अलावा नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर खाली आप असेस कर लेना, पेन, टेम्परेचर, कोल्ड, स्किन को, एक्सट्रीमिटीज को मॉनिटर करना, पेन को, या फिर टाइमली इंटरवेंशन देना है, मेडिकेशन देनी है। एंड इसके अंदर जितना एज मच एज टॉलरेटेड किया जाता है, अगर ज्यादा पेन हो रहा है तो बस उस पेन की लिमिटेशन से पहले ही उसको मूव करवाना है। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आंसर के अंदर हमेशा एज मच एज टॉलरेटेड अपन उसको वॉकिंग वगैरह करवा जाती है। बाकी इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह, स्मोकिंग वगैरह इसको अवॉइड करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाएगा। प्लस में उसको पेशेंट को कंफर्ट लेवल दिया जाता है, प्रॉपर तरीके से उसकी न्यूट्रिशनल एजुकेशन लेवल को मेंटेन किया जाता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन पेन और किसका, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर के बारे में। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ अच्छा सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर कर जाना वीडियो पे, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके चैनल जाना, ये चैनल आपका ही है, किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी भाई।